आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट से शुरू करना है। 6th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है A2 दिया हुआ है, D8 दिया हुआ है, SN 90 दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, N एंड AN फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे A2 है, D8 है, SN कितना दिया हुआ है, SN हमें दिया हुआ है 90। ठीक, SN 90 दिया है तो हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। और ये किस चीज़ के इक्वल दिया है, 90 के इक्वल दिया। n नहीं पता हमें, n/2 ऐसे ही रखेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 प्लस N-1 n ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता। डी की वैल्यू 8 पुट करेंगे और इक्वल्स टू किसके आएगा, 90 के। अब ये n/2 है, ये बन गया 2 इंटू 2 4 प्लस 8 इंटू एन करेंगे 8n माइनस 8 इंटू 1 क्या आ गया, 8। और किसके इक्वल है, ये 90 के इक्वल है। अब n/2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 8n माइनस, इनको करेंगे आपस में तो ये बन गया -4। ये किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। अब क्या करेंगे, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे n/2 को 8n से मल्टीप्लाई करा, n इंटू एन तो n² बनेगा। और जब 8 2 से डिवाइड होगा तो ये रह गया 4 माइनस, जब n/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये रह गया 2n। और किसके इक्वल है ये, 90 के। तो ये बन गया हमारा 4n² माइनस 2n, इसको इधर ले आएंगे -90 और इक्वल्स टू क्या आ गया जी, 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इन तीनों में से हम क्या करेंगे, इनको 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये रह गया 2n² माइनस n माइनस 45 और इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट होगा, जैसे हमने पहले सीखा था 45 इंटू 2। 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, 90 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 पे करेंगे, ये 45 आ गया। फिर इसको 3 पे कर लेंगे, 15 आ गया। फिर 3 पे करेंगे, 5 आ गया। और 5 पे करेंगे, 1 आ गया। हमें चाहिए यहाँ पे मिडल टर्म में, मिडल में क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, ये 3 इंटू 3 9 बना लेते हैं और 2 इंटू 5 10 बना लेते हैं। 10 और 9 ये दो क्या बन गए, हमारे फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, 2n² माइनस 10n लिखेंगे और प्लस का 9n लिखेंगे। समझ ही गए होंगे आप, क्यों, क्योंकि n हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। इसलिए 10 जो है और 9 जो है, उसमें से 10 के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इनके क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा, 2n कॉमन निकलेगा। इसके पास रह गया सिर्फ n माइनस इसके पास क्या रह गया, 5 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रह गया n माइनस यहाँ पे क्या रह गया 5 और इक्वल्स टू क्या आ गया जी, 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एक तो n-5 है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा 2n+9 आ गया और इक्वल्स टू किसके है, 0 के। अब क्या करेंगे, n-5 को 0 के इक्वल करेंगे तो n हमारा कितना आ गया जी, 5 आ गया। और दूसरी तरफ 2n+9 को 0 के इक्वल करेंगे तो n किसके इक्वल आएगा, -9/2। और n क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स होता है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए n हमारा क्या आएगा, 5। मतलब ये जो n है, इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 5 निकालना। और क्या निकालना है, हमने निकालना है an। ठीक है ना, an की वे फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना निकाला है, n निकाला 5, तो ये बन गया a5 इक्वल्स टू a प्लस 5-1 इंटू डी। मतलब हमारा क्या बन गया, a प्लस 4d। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये क्या बन गया, 2 प्लस 32। हमारा आंसर कितना आ गया जी, 34। मतलब एक हमने an निकालना था जो कि a5 के इक्वल है, वो हमने निकाल लिया 34। और दूसरा आंसर हमारा क्या आ गया, 5। ये वाला आंसर कितना आ गया जी, 34। क्लियर है जी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी 6 तो ये था, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है A8 दिया हुआ, an दिया 62, SN दिया 210। हमने निकालना n एंड d।
पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, ए एन कितना दिया हुआ है 62 इक्वल्स टू ए कितना है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही रहेगा, ना ही हमें एन पता है ना ही हमें डी पता है। 62 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 8 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू डी। इनको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि n माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल हो गया, इनको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 54। अब यहाँ पे ना ही हमें n पता है ना ही d पता है, तो इसको अभी ऐसे यहीं छोड़ लेते हैं। ठीक है जी, यहीं छोड़ने के बाद अब हम लगाते हैं Sn का फॉर्मूला। Sn कितना दिया हुआ है 210। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। ठीक है जी, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 210 के इक्वल दिया हुआ है। n हमें नहीं पता, n/2 ऐसे ही रखेंगे। a की वैल्यू हमें 8 दी हुई है प्लस l मतलब लास्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है 62, और ये किसके इक्वल है 210 के। ये आ गया n/2, इनको प्लस कर लेंगे, ये कितना आ गया जी 70, और ये किसके इक्वल है 210 के। अब जब n निकालना है, अब ये है 210, 70 इधर मल्टीप्लाई या उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कटिंग कर लेंगे 70 के टेबल पे, इसको किया, ये कितना आ गया जी 3 आ गया। ठीक है जी, 3 आ गया, तो n कितना हो गया 3 इंटू 2 6। n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। n की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू पुट की 6 माइनस वन इंटू डी। ये किसके इक्वल आ गया जी 54 के। ये आ गया 5d इक्वल्स टू 54, और d किसके इक्वल आ गया 54/5, और यही हमारा आंसर है। हमने n और d निकालना था। ठीक है जी, चलिए जी फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th के बाद अब हमारी बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है -14, हमने निकालना एन एंड ए। अब ए एन कितना दिया है, ए एन दिया हमें 4, वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 4। ए नहीं पता, एन नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू पता है हमें, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2, दिस इज़ इक्वल्स टू 4। ये बन गया a प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ये आ गया a प्लस 2n इक्वल्स टू 4। ये -2 उधर जाके क्या कर देते हैं +2, तो a प्लस 2n किसके इक्वल आ गया 6 के। अभी इसको यहीं छोड़ लेते हैं। Sn कितना दिया हुआ है हमें -14। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l इक्वल्स टू -14। l क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो लास्ट टर्म दी हुई है ये l ही होती है। ठीक है, n नहीं पता, n/2 ऐसे रहेगा। a नहीं पता हमें, प्लस l कितना है जी 4, दिस इज़ इक्वल्स टू -14। ठीक है जी, ये आ गया a प्लस 4 इक्वल्स टू n इंटू a प्लस 4 इज़ इक्वल टू -14 इंटू 2। ये कितना आ गया -28। ये n इंटू ए प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, या यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। कोई भी एक वैल्यू निकाल के इधर पुट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ 6 माइनस 2n। ठीक है, ये 2n उधर जाके माइनस कर दिया, तो वो वैल्यू अगर मैं a की यहाँ पुट कर दूँगी, n ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू पुट करी 6 माइनस 2n, आगे क्या है +4 इक्वल्स टू क्या है -24। ठीक है जी, ये सारा ब्रैकेट में था, ध्यान दीजिएगा। a की वैल्यू मैंने 6 माइनस 2n पुट किया +4, ये सारा a की ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, इसको चाहे रिमूव कर दो। अब क्या करते हैं, n है 6 + 4 कितना हो गया जी 10 माइनस 2n, दिस इज़ इक्वल्स टू -28। अब जी मल्टीप्लाई करते हैं, इनको किया, ये बन गया 10n माइनस इसको इसके साथ किया 2n² इक्वल्स टू -28। ये दोनों टर्म्स इस साइड ले जाते हैं, तो ये -28 ऐसे ही रहेगा। ये उधर जाके बनेगा -10n + 2n²। मतलब कि अगर इसको मैं सिंप्लीफाई सीधा करके लिखूं तो ये बनेगा 2n² - 10n - 28 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। ये टर्म्स उधर ले गए तो यहाँ 0 आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं।
मतलब 2 से दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब फिर से स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। 14 चाहिए मल्टीप्लाई करके और माइनस या प्लस करके क्या चाहिए हमें, 5। तो 7 और 2 इसके फैक्टर्स बन गए। 7 2 ज़ा 14, ठीक है जी। और 7 माइनस 2 क्या होता है, 5 होता है। तो चलिए इसको क्या लिखते हैं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। इससे बन जाएगा माइनस 5n। कॉमन लेते हैं, n कॉमन आया, n माइनस 7 बन गया। इनमें से कॉमन लेंगे, प्लस 2 कॉमन आएगा, n माइनस 7 बन गया और इक्वल्स टू किसके बन गया, ये 0। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, एक बन गया n माइनस 7, दूसरा बन गया n प्लस 2 और किसके इक्वल आ गया जी, 0 के। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का सम। अब n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आया तो n कितना आ गया हमारा, 7। और दूसरी तरफ n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आया तो n आ गया माइनस 2। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एक हमने n निकालना था जो आ गया 7। अब क्या करेंगे, ये n की वैल्यू यहाँ पुट करके a निकालेंगे। ठीक है, तो a कितना था हमारा, 6 माइनस 2n, तो ये बन गया 6 माइनस 2। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 7। ये आ गया 6 माइनस 7 इंटू 2 14, ये आ गया माइनस 8। ठीक है जी, ए भी आ गया, एन भी आ गया। इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड क्वेश्चन का ही 9th पार्ट है। क्या दिया हुआ, A3 दिया हुआ, N8 दिया, सम दिया 192, हमने क्या निकालना है, D। ठीक है जी, S का सम का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये सम कितना दिया हुआ है, सम दिया 192। n कितना है, 8, तो n की वैल्यू 8 पुट करी, 8/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या पुट करी, 3 प्लस n की वैल्यू पुट करी 8 माइनस 1 और d हमने फाइंड आउट करना है। ये आ गया 192। जब इनको कटिंग करेंगे ये बन गया 4, ये बन गया 3 इंटू 2 6, ये बन गया 7d। ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ये रह गया 6 प्लस 7d। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 192 को अब 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 ज़ा 16, ये रह गया 32, 8 4 ज़ा 32। मतलब हमारा यहाँ पे कितना आ गया जी, 48। किसके इक्वल आ गया, 6 प्लस 7d के। अब ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 42। और ये किसके इक्वल है, 7d के इक्वल। मीन्स 7d किसके इक्वल है, 42 के। तो d निकालेंगे 42/7, d कितना आ गया हमारा, 6। ठीक है जी, इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म। d की वैल्यू 6 आ गई हमारी, ये d ही निकालना था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, जो कि लास्ट है। L दिया 28, सम दिया 144 और टोटल देर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब कि n कितना दिया हुआ हमें, 9। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है। तो देखिए जी, SN का फॉर्मूला लगाएं सबसे पहले। सम कितना दिया हुआ है, 144। SN का फॉर्मूला लगाएं, n/2 a प्लस l। कितना सम दिया हुआ है, 144 इक्वल्स टू n कितना है जी, 9/2। a नहीं पता हमें, लेकिन l पता है हमें, l कितना है जी, 28। अब ये 9/2 इधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 डिवाइड में हो जाएगा, और a प्लस 28 ऐसे ही रहेगा। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 9 के टेबल पे देखते हैं ये जाता है कि नहीं। 9 1 ज़ा 9, 54, 9 6 ज़ा 54। ठीक है जी, एक बन गया 16 इंटू 2 32 बन गया, और किसके इक्वल है, a प्लस 28 के। ठीक है जी, आगे अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले इसको सीधा करके चाहे लिख लीजिए, a प्लस 28 इक्वल्स टू 32। तो a कितना आ गया, 32, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 28। तो a कितना हो गया, 4। ठीक है, a ही निकालना था हमने। देखिए फाइंड a कहा था उन्होंने, तो a ही निकालना था। तो a हमारा कितना आ गया जी, 4।
और यही आंसर है। इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का फिनिश होता है, ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।